और दीन और नम्र बनते हैं, अच्छे चेले बनते हैं, यीशु के चरणों पर बैठते हैं और सीखने चलते हैं। पास्टर इंद्रासन जी, आपका स्वागत है। प्रभु की धन्यवाद हो सब पवित्र दास दासियों को प्रभु के यीशु के नाम से जमसी धन्यवाद। प्रभु जी, आज प्रभु जो हमारे को वचन को बोझ दिए हैं, आज उस पशु आज तू प्रभु जी वचन के द्वारा हम सब से सीखने के लिए तो मदद कीजिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। अब्राहम याकूब का परमेश्वर तेरी महिमा हो राजा, हालेलुया हालेलुया। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुबह के बेला में प्रभु जी मैं स्तुति बलि चढ़ाता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। इतना दिन से तूने संभाल कर ले आया प्रभु जी, अकाल से, भूखमरी से, दुख से, बीमारी से, कष्ट से, हर परेशानियों से तूने संभाल के तेरे लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा तेरे को देते हैं पिता। हे पिता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले में छिपा लेती है प्रभु जी, वैसे हमें छिपा लीजिए प्रभु, छत्र छाया में शरण में ले लीजिए प्रभु जी। जैसे एलिया और मूसा से बातचीत करते समय प्रभु जी अपनी महिमा की बादलों में छिपा लिए, उससे हम सबको अपनी महिमा की बादलों से चारों तरफ जी लीजिए प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जो वचन प्रभु जी अपने दास के प्रभु जी मन में डाले हैं प्रभु जी, उस वचन से तू प्रभु जी हम सबों से बर्ताव कर प्रभु जी। मैं तो बोलना नहीं जानता प्रभु जी, मुझे तू छू, मैं अनपढ़ हूँ प्रभु जी, मैं कुछ भी मालूम नहीं है प्रभु जी, लेकिन तू प्रभु जी मेरे अंदर हो प्रभु जी, मेरे मुंह के द्वारा तू प्रभु जी मुझे वचन संस्कृत सोचने को मदद कीजिए, सिखाइए प्रभु जी, सीखने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने पवित्र दास दास है प्रभु जी तेरे सम्मुख में, तेरे छत्र छाया में आए हैं प्रभु जी, तेरे प्रभु जी सिंहासन के निकट में आए हैं प्रभु जी, ऑनलाइन में प्रभु जी सबों को सद्बुद्धि दे और अपने प्रभु जी नियंत्रण में लेकर प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी एक मन एक चित होकर तेरे वचन को हम सीख कर प्रभु जी और प्रभु जी तेरे प्रभु जी आज्ञा मानने वाले लायक हम लोग बनने पाए प्रभु जी। तू अगुवाई करी प्रभु जी, आशीष कीजिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा हे प्रभु जी सब तेरे को देते हैं प्रभु जी। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और मीठा नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता निकालें, बाइबल अपना खोलें, भजन संहिता का 34वां अध्याय का 11 वचन। कीजिए हम लोग को पढ़ने में, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमको बहुत अपना नाम लिखने नहीं आते, हम सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें बोलने की शक्ति सामर्थ्य दे। 34 अध्याय का 11 वचन। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुझको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हम सब से बात करता है, प्रभु आज हमें सिखाएगा। प्रभु कहता है, हे मेरे लड़कों, हे मेरे लड़कियों, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, आओ मेरे सन्मुख आओ, मेरे हजूरी में आओ, मेरे निकट आओ, मेरे सिंहासन के निकट आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर आज हम सब बेटे बेटियां हैं, हम कितने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन प्रभु का हम क्या है, बेटा है, बेटी है। प्रभु कहता है, हे मेरे लड़कों, मेरे सुनो, मेरे वचन को सुनो, मेरे आज्ञाओं को मानो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। भैया 13 वचन को पढ़िए, आज परमेश्वर में सिखाता है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें यहोवा की भय मानना सिखाऊंगा, अपनी जीभ को बुराई से रोक।
प्रभु हमें सिखाता है कि अपने जीव को बुराई से रोक। आज का हमारा यही मुद्दा है, अपने जीव को बुराई से रोकना। तो प्रभु कहता है कि अपनी जीव को बुराई से रोक रख। हम इस जीव को हमको रोकना है, ये जीव को हमें रोकना है आज। और कहता है प्रभु, अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बातें न निकले। आज हम देखते हैं, विश्वासी हो या सेवक हो, आपस में छल कपट रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन प्रभु में सिखाता है कि अपनी मुंह की चौकसी कर ताकि उसे छल की बातें न निकले। हम लोग छल की बातें, प्रभु सब देखता है, ये लोग सब क्या है, छल की बातें रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। और प्रभु कहता है अपने जीव को बुराई से रोक। हम इस जीव से क्या है, यही जीव हमें प्रभु के निकट ले जा सकता है, और यही जीव हमें क्या करती है, प्रभु से दूर कर सकती है। जैसे बड़े बड़े नाव, जहाज समुद्र में चलता है और उसको छोटी सी एक पतवार के द्वारा माझी क्या करता है, अपना इच्छा के अनुसार दाहिने बाएं जिधर चाहता उधर उसको घुमा देता है। मान ले कि जैसे गाड़ी को ड्राइवर सीट पर बैठकर और स्टोरी पकड़ चलाता है, जब रफ्तार में ले जाता है तो उसका थोड़ा सा मिस्टेक में क्या हो जाता है, गाड़ी दुर्घटना हो जाती है। थोड़ा सा मिस्टेक में थोड़ा स्टोरी इधर उधर हो जाता है तो क्या है, खतरा में पड़ जाता है। उसी तरह प्रभु कहता है अपने जीव को बुराई से रोक, क्योंकि ये शरीर हमारा, इस इतना बड़ा शरीर का पतवार क्या है, जीव है। इस छोटा सा पतवार के द्वारा हम क्या है, प्रभु को करीब से ये अलग कर सकता है, हमें ये नरक में ले आ सकता है, हमें खतरा में डाल सकता है, कलेश में ले आ सकता है, हमें मुसीबत में डाल सकता है, थोड़ा छोटा छोटा गलती में। तो हमारा शरीर का पतवार जीव है। प्रभु कहता है अपने जीव को बुराई से रोक। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो क्या है, हम बड़े बड़े कलेश में, मुसीबत में फंस जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो हम अपना जीव को, प्रभु कहता है बुराई से रोक। ये हमारा जीव क्या है, ये शरीर का पतवार है, ये जिधर चाहता है उधर हमें घुमा सकता है, हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है, हमें अनंत काल की आग में डाल सकता है, हमें अनंत जीवन में भी ले आ सकता है। तो प्रभु आज हमें सिखाता है कि अपने जीव को बुराई से रोक। अगर इसको हम रोकेंगे नहीं तो जैसे गाड़ी थोड़ा सा मिस्टेक में वो दुर्घटना हो जाती है, स्टेन हो जाती है, उससे हम अगर छोटा से बुराई अगर पाप कर दे तो हम क्या है, हम बड़े बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे, बड़े बड़े कलेश में फंस जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि अपने जीव को बुराई से रोक और अपने मुंह की चौकसी कर कि इससे छल की बातें न निकले। हमारे मुंह से आज देखते हैं छल की बातें, क्रोध की बातें निकलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें आज सिखाता है कि हे मेरे लड़कों सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। प्रभु हमें आज सिखाता है अपने मुंह को चौकसी करना है। हमारे मुंह से छल की बातें निकलते हैं, हमारे मुंह से डाह की बातें, क्रोध की बातें, लालच की बातें, हम मुंह को उसको रोकना है। क्योंकि छोटे छोटे पाप, क्योंकि आदम क्या किया, प्रभु को आज्ञा नहीं मानने से प्रभु से दूर हो गए, रहित हो गए। उससे हम अगर अपने मुंह को चौकसी नहीं करेंगे, तो छोटा सा मुंह के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। क्योंकि छोटा सा गलती से हम क्या है, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। इससे परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह की चौकसी करो ताकि इससे छल की बातें ना निकले। आइए हम पहला पतरस का पत्री
तीसरा अध्याय 9वां वचन, भैया थोड़ा मदद कीजिए। पहला पतरस तीसरा अध्याय 9वां वचन। पहला पतरस तीसरा अध्याय 9वां वचन और 10वां तक। पर तू एक चुना हुआ वंश और पहला राज पत्र तीसरा अध्याय पदाधिकारी। 9 वचन भैया, तीसरा जी। तीसरा अध्याय 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ की बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। आमीन। प्रभु हमें सिखाता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हम प्रभु हमें बताता है कि तुम अपने मुंह से किसी को श्राप मत दो, तू गाली के बदले गाली मत दो। जो तुम्हारे साथ बुराई करता है उसमें शामिल मत हो, उसके साथ तुम बुराई मत करो। जो तुम्हें गाली देता है उसके साथ तुम उसके लिए गाली मत दो। इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, हमें किसी को श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, किसी को बुराई के बदले बुराई करने के नहीं बुलाया है। आज बहुत लोग बादला लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये सामान नुकसान कर दिया, हमारी ये वस्तु नुकसान कर दिया, मैं भी उनको नुकसान करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम बुराई का बदला बुराई मत करना, गाली का बदला तू गाली मत दो, उसमें शामिल मत हो, आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए हैं। हम आशीष देना है, हम अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे मुंह में पावर दे दिया है आशीष की बारिश हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा चाहता है, प्रभु कहता है जो कोई जीवन की, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जीवन है। जो कोई जीवन की इच्छा चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, प्रभु कहते हैं जो कोई जीवन की इच्छा चाहता है, नहीं अच्छा चेला बनना चाहता है, अच्छा सेवक बनना चाहता है, अच्छा प्रचारक बनना चाहता है, तो जीवन की इच्छा करे। तो और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने क्या करे? जीव को बुराई से रोके। प्रभु कहता है कि अच्छा हमारा चेला बनना चाहता है, अच्छा हमारा सेवक बनना चाहता है, हमारा प्रचारक बनना चाहता है, तो क्या करो? अपने जीव को बुराई से, अपने और होठों को छल की बातें करने से रोको। हम प्रभु को चेला अच्छा बन सकते हैं जब अपना जीव को बुराई को करने से रोकेंगे, अपने होठों को छल की बातें करने से रोकेंगे, तभी हम प्रभु का अच्छा सेवक, अच्छा चेला बन सकते हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि यदि तू अच्छा हमारा सेवक बनना है तो अपनी जीव को बुराई से रोक। इसे हम रोकना है। हम कितनों बाइबल पढ़ ले, कितनों प्रचार करें, कितनों प्रार्थना करें, लेकिन हम अपना जीव को अगर रोकेंगे नहीं, जैसे वो गाड़ी थोड़ा सा मिस्टेक में लड़ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उससे हम इसको रोकना है। छल की बात करने से हमको अपने मुंह को रोकना है, ताकि किसी के प्रति हम छल की बातें ना करें, हमारे अंदर डाह ना हो, हमारे अंदर बुरी ना हो, हमारे अंदर डाह इससे ना होने पाए। प्रभु कहता है कि अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से
रोको, तभी हमारा अच्छा चेला बन सकता है, तभी हमारा अच्छा सेवक बन सकता है। हालेलुया। हमारे मुंह में परमेश्वर पावर दे दिया है। आइए हम लिखारे नीति वचन का 18 अध्याय का 21वां वचन, नीति वचन 18 अध्याय 21 हम देखें, प्रभु हमें सिखाता है। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमें पावर दिया है, फुल पावर। हमारे मुंह में पावर है, क्योंकि लिखा है जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। हमारा मुंह में क्या है? मृत्यु भी है, हम मृत्यु दे सकते हैं और जीवन भी दे सकते हैं। परमेश्वर हमें पावर दे दिया है, इसीलिए इस जीव को हमें किसी को श्राप नहीं देना है, किसी को श्राप नहीं देना है, हमको आशीष देने के लिए प्रभु बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने पावर दे दिया। मुंह में हमारा अधिकार है, पावर है मृत्यु देने का और जीवन भी देने का। लिखा है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। तो हमें इस जीव को रोकना है, अच्छे के लिए इस्तेमाल करना है। हमें पावर दे दिया है। आइए हम देखें लूका 10 का 19 में, लूका 10 का 19 वचन। हमें परमेश्वर पावर दिया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दी है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, हमारे मुंह में पावर दिया है, अधिकार दिया है। हमें इस मुंह से श्राप नहीं देना है। हमारे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है, हमें पावर मिला है, परमेश्वर में अधिकार दिया है। आइए हम देखें यिर्मयाह का पहला अध्याय का 9वां वचन। यिर्मयाह पहला अध्याय का 9वां वचन में हमें परमेश्वर अधिकार दिया है, हमें पावर दिया है। पहला का 9। हेलो यिर्मयाह पहला अध्याय का भैया, 9वां वचन, यिर्मयाह पहला का 9, पहला वचन, पहला का 9। पहला अध्याय का 9वां वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ा करके मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर हमारे मुंह में अपना वचन डाल दिया है, हमें पावर दे दिया है। जिस वचन से परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। वही वचन परमेश्वर मुझे, वो पावर वाला वचन मेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर ने 4 दिन कल मरा हुआ लाजर से कहा, हे लाजर बाहर आ जा, और वो कफन में बांधा हुआ लाजर बाहर आ गया। वही वचन परमेश्वर मेरे मुंह में डाल दिया। जो विधवा का बेटा जवान मर गया था, उसको ले जा रहे थे अर्थी को, यीशु ने उसे कहा, हे जवान उठ, और वो जी गया, मरा हुआ मुर्दा। वही वचन परमेश्वर मेरे मुंह में डाला है। जो आयर की बेटी मरी हुई है, प्रभु ने कहा, लड़की उठ, और वो मरी हुई जी गई।
वो वचन प्रभु मेरे मुंह में डाला, वो पावर मेरे मुंह में डाला है, क्योंकि लिखा है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हमारा मुंह में, हम मृत्यु भी दे सकते हैं, हम जीवन भी दे सकते हैं। इसीलिए प्यारे मेरे भाई और बहनों, ऐसे किसी को श्राप नहीं देना। हमारे मुंह में पावर है, हम सबको पावर दिया है परमेश्वर। परमेश्वर में अधिकार दिया है, फुल पावर दिया है। हमारे मुंह में सब कुछ है। हमारे मुंह में इतना पावर परमेश्वर दिया है कि मैं जीवन भी दे सकता हूं, मृत्यु भी दे सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें पावर दिया है। 10 से पढ़िए, 10वें वचन से। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढाने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने, रोपने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकार ठहराया है। तुम्हें अधिकार दे दिया है कि उन्हें गिराने और ढा देने के लिए तुम्हें अधिकार दे दिया हूं। मैं गिरा सकता हूं, मैं ढा सकता हूं, प्रभु में अधिकार दिया है। प्रभु कहता है तुम जाति और राजाओं को, जो अंधकार के राजा है, जो स्वर्ग में युद्ध करता है, उन राजाओं को प्रभु कहता है, उनको राजाओं को पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। मुझे पावर दिया है। मैं काट सकता हूं, मैं ढा सकता हूं, मैं नष्ट कर सकता हूं। परमेश्वर मुझे पावर दिया है। और उन्हें बनाने और रोपने के लिए, आने प्रभु गर्भ जो बंद हो गया है, उस गर्भ को प्रभु कहता है उसमें बनाने और रोपने के लिए मुझे अधिकार दिया है। मैं गर्भ में, मैं बालक को एक उत्पन्न होने के लिए गर्भ में रोपने के लिए अधिकार दिया है परमेश्वर ने। बनाने के लिए और रोपने के लिए, हम गर्भ में, जिस गर्भ बंद हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रभु उसमें रोपने के लिए हमें अधिकार दिया है। हमें काटने की, डालने की, हमें फुल पावर परमेश्वर दिया है। हमारे मुंह में पावर है। इसीलिए हम किसी को श्राप नहीं देना है। आज शत्रु हमें उस्काता है कि अपने जीभ से, अपने होठों से छल की बातें, बुराई, पापे करें कि परमेश्वर से हम अलग कर दें। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, चौकसी करना है, अपने जीभ को रोकना है। हमें परमेश्वर पावर दिया है, फुल पावर दिया है। आइए हम देखें मत्ती 10 का पहला वचन, 10 का पहला वचन मत्ती। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने उनके 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उन लोगों को अधिकार दिया, पावर दिया, फुल पावर दिया। परमेश्वर ने पावर दिया। उनसे कहा, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अधिकार दिया और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। परमेश्वर हर बीमारी, हर दुर्बलताओं पर, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता क्यों ना हो, सब पर परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया। हम परमेश्वर को चेले हैं, हमें प्रभु अधिकार दिया है, हमें पावर दिया है। 5 पढ़िए। हाँ, 5 वचन अपने 12 चेलों को अधिकार दिया। उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा दे करके भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समरिया
के किसी नगर में प्रवेश न करना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को ये आज्ञा, ये पावर देकर भेजा कि जाओ पूरे देश में, पूरे नगर में जाओ। प्रभु ने अधिकार दिया, पावर दिया और 12 चेलों को भेजा। 7 से पढ़िए भैया, 7 से भेजा। आ जाया है सही, फिर से बताइए। 7 वचन। 7 वचन। और चलते चलते वह प्रचार करो, स्वर्ग का राज आ गया है। यही ना है? हाँ हाँ हाँ, अब पढ़िए भैया। और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यही वचन है भैया? जी जी जी, हाँ 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 हाँ, यही है। और भी पढ़िए विश्वनाथ प्रसाद जी, और भी पढ़िए मास्टर जी, और भी पढ़िए। 8 तक पढ़िए। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों को, अपने 12 चेलों को भेजा और कहा चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग के राज निकट आ गया है और वहां का बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। देखिए, परमेश्वर हमें मरे हुओं को, परमेश्वर ने अधिकार दिया कि मरे हुओं को जिलाओ। हमें पावर दिया, हमें फुल पावर दिया है कि बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। हमें पावर दिया है, हमें पूरे पावर दिया। मेरे मुंह में परमेश्वर पावर दिया है। हम जीवन भी दे सकते हैं, मृत्यु भी दे सकते हैं। परमेश्वर हमें पावर दिया है कि मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमें पावर दिया है। हमारे मुंह में पावर है, हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु हमारे वचन, उस तक शक्तिशाली वचन परमेश्वर मेरे मुंह में डाल दिया है। वो मेरा वचन मेरे मुंह में, मेरे साथ, मेरे निकट है, मेरे अंदर है। मैं उस वचन के द्वारा, प्रभु कहता है कि मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर हमें अधिकार दिया, हमें पावर दिया है, हमें पावर मिल गया है। परंतु हमें इस मुंह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें परमेश्वर श्राप देने की नहीं बुलाया। प्रभु कहते श्राप मत देना। हमारे मुंह में है, पाप है, पावर है, हम श्राप दे सकते हैं, तो श्राप हमारा ऊपर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू अपने जीव को बुराई से रोक। हमारे मुंह में पावर दे दिए है, हमको रोकना है। प्रभु कहता है कि मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। हमें फुल पावर मिल गया है। हमारे अपने मुंह को हमें रोकना है, अपने जीव को रोकना है। हमें किसी भाई बहनों को श्राप नहीं देना है, आशीष देना है। हमें पावर है, हमारे मुंह में बहुत पावर है। और कहा है शेतमेत में दो, तू शेतमेत में पाया हो। हमें शेतमेत में लोगों को चंगा करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, मरे हुओं को जिलाना है। परमेश्वर में पावर दे दिया, हमारे मुंह में पावर है, हमारे जीव में पावर है। ये जीव को रोकना है बुराई से। जब हम बुराई करेंगे जीव से, अपने होठों से छल की बातें करेंगे, तो ये पावर हमारा हट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। इसीलिए परमेश्वर में सिखाता है कि अपने जीव को बुराई से रोको, अपने मुंह की छल की बातें करने से रोको। अगर हम अपने जीव को नहीं रोकेंगे
तो प्रभु से हमारा कनेक्शन कट, जो हमारा पावर मिला है, जो हमारा अधिकार मिला है, वो कट जाएगा। यही तो हमारा बहुत महत्व वचन है। प्रभु में सिखाता है कि अपने जीव को रोको, इसको रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो पता नहीं कहां हमको पहुंचा देगी, ये हमें परमेश्वर से दूर कर जाएगी। इस जीव को रोकना है। आइए हम देखें याकूब का 3 अध्याय, याकूब का 3 अध्याय 3 वचन से। याकूब का पत्री 3 अध्याय और 3 वचन। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आमीन। ठीक। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जब हम लगाम, क्या है, घोड़े के मुंह में जब हम लगा देते हैं तो उस लगाम को पकड़कर अपने इच्छा के अनुसार दाहिने बाएं जिधर चाहेंगे उधर हम घुमा सकते हैं। कब? उसके लगाम के द्वारा हम घुमा सकते हैं। 4 से पढ़िए भैया। 4 भैया। जी जी जी। देखो, जहाज ही यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और वायु प्रचंड वायु को चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। आगे भी जी जी जी, हाँ पढ़ते जाइए। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डिंगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाता है। आगे भी जी जी जी, हाँ। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंग को अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीव गति के आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन आमीन। हेलो। देखिए, जी 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 जी, हाँ हाँ। वैसे ही जीव भी एक क्या है, छोटा सा अंग है हमारे शरीर में। एक छोटा सा ये जीव अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। एक छोटा सा माचिस तिल्ली होता है, उसे उस तिल्ली लकड़ी पर जब घुस देते हैं तो कितना बड़ा आग हो जाता है, पूरे वन को भस्म कर देता है, जला देता है, जैसे अमेरिका को भस्म कर रहा है। छोटा सा आग, छोटा सा माचिस जो तिल्ली होता है, उसी समान हमारा ये जीव में, ये जीव है हमारे इतना बड़ा अंग में, इतना बड़ा शरीर में, ये एक छोटा सा जीव है, ये आग है। ये बड़े बड़े वन को, जैसे वो छोटा सा माचिस तिल्ली से आग फैल जाता है, वन को जला देती है, उसी समान ये हमारा जीव भी है। एक
आग है, और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह में कलंक लगाती है। हमें ये नरक में ले जा सकती है, हमें ये सब कुछ करा सकती है, जीवन गति में आग लगा देती है, हमें ये वो नरक कुंड में आग में जला सकती है। इतना इसमें पावर है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु और पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो जाते हैं और हो गए हैं। सब कुछ मनुष्य अपने बस में कर लिया है। वन पशु, जलचर, सारे जितने पृथ्वी पर है जीव जंतु, सबको मनुष्य क्या किया है? अपने बस में कर लिया है। जीव भी, जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमारा जीव ये क्या है? छोटा संग है। ये सारा शरीर को वो जहां मर्जी वहां ले आ सकती है, वो नरक में पहुंचा देती है, परमेश्वर से अलग कर सकती है। 9 से पढ़िए भैया, 9 से। इसी से हम प्रभु और पिता को स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। आमीन। आगे भी 12 तक पढ़िए। एक ही मुंह से धन्यवाद श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। सिखाता है कि इसी से हम प्रभु और पिता की, हम अपने प्रभु यीशु पिता की स्तुति करते हैं, इसी जीव से, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, और उस मनुष्य को हम क्या करते हैं? इसी जीव से श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। प्रभु कहता है वो मेरा स्वरूप है, मेरे स्वरूप में उत्पन्न मैंने उसको किया है, वो मेरा समानता में है, उसे मत श्राप। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? हम श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलती है, एक ही मुंह से। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुंह से श्राप और धन्यवाद दोनों नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा या खारा जल दोनों निकलता है? नहीं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं। वैसे ही खर्रे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर का हमें इस मुंह में पावर दिया है, हम ये क्यों इस्तेमाल करेंगे? प्रभु कहता है अपने जीव को बुराई से रोकना है, अपने मुंह की, अपने होठों की, छल की बातें से रोकना। यही मुंह से हमको क्या करना? आशीष देना है, परमेश्वर को आशीष देना है। हम परमेश्वर का आशीष का बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, हम किसी को श्राप नहीं दे। यही मुंह से हम पिता का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, और यही मुंह से
प्रभु का स्वरूप में जो मनुष्य को बना गया है, रचा गया है, उसको मैं श्राप देता हूँ। हम इसी को तो हमें ध्यान देना है। इसीलिए तो प्रभु स्वरूप कहता है कि अपने जीव को बुराई से रोको, श्राप मत दो, आशीष दो। हमें तुम्हें आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें शैतान उस्काता है, हमारे मुंह से कुछ न कुछ कहवाने की चाहता है, लेकिन हमें यही ध्यान देना है, हमें अपने जीव को बुराई से रोकना है। हमारे जीव में पावर दिया है परमेश्वर, फुल पावर दिया है, पावर दिया है। हमें प्रभु लिखा है कि मृत्यु और जीवन देने का हमको पावर दिया है। हम मृत्यु भी दे सकते हैं, जीवन भी दे सकते हैं, क्योंकि अपना जो पावरफुल वाला वचन परमेश्वर हमारे मुंह में डाल दिया है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, शराब मत दो। एक ही मुंह से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकता, एक ही निकलेगा। प्यारे भाइयों, अगर हम प्रभु को अच्छा चेला बनना चाहते हैं, अच्छा सेवक बनना चाहते हैं, तो अपने जीव को, अपने होठों को हमें छल की बातें से, हमारे मुंह से नहीं निकलना। हमारे जीव को रोकना है। हमें किसी के प्रति दान नहीं करना है, किसी को सरापना नहीं है, किसी को बुराई नहीं करना है। सब कुछ हम करते हैं, पढ़ते हैं बाइबल अच्छे से, वचन हम प्रचार करते हैं, सब कुछ, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि तुम स्वर्गदूत के बोलियां बोलो या कहो पहाड़ से तो टल जाए, सब कुछ। लेकिन अगर हम किसी से प्रेम ना करें तो क्या है, झनझनाता हुआ पित्तल के झांझ जैसे है, पित्तल के झांझ है। हम सब कुछ करें और अपने जीव को ना रोकें, अपने होठों को ना छल की बातें से रोकें, तो हम परमेश्वर के अच्छा सेवक नहीं हो सकते हैं, अच्छा चेला नहीं बन सकते हैं, हम परमेश्वर की संगति में नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर उस दिन कहेगा तुमको मैं नहीं जानता। मैं कहेंगे प्रभु तेरे नाम से इतना दुष्ट आत्मा निकाले, इतना अचरज किए। परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। हमको प्रभु को संगति में रहना है, प्रभु का अच्छा चेला बनना चाहते हैं, तो हम क्या करना, अपना जीव को रोकना है। ये तो हमारा स्टोरी है, ये तो हमारा शरीर का पतवार है, इसी के द्वारा हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। हालेलुया, इसी को हमको जा सकते हैं। आइए हम अपना वचन को विश्राम करते हैं और मैं अपने प्रभु के दास धनाज सर को हाथ में देते हैं। सबके जय मसीह। हे पिता, तूने हमसे सबसे बात किया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया। पास्टर इंद्रासन पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सा वचन को सुना हमने। जीव को काबू में रखे, चिल की बातें नहीं करे। परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें वरदान मिला है मीठा बोलने का, आशीषों के वचनों को बोलने का। बुरा बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे हम। ध्यान रहे, बुरा लोगों के संगति में नहीं जाना है हम, बुरा आदतों को नहीं करना है हम। हमें ध्यान रखना चाहिए कि खारा सोते पानी खारा होता है, खारा सोते का पानी मीठा नहीं होता है। और सुंदर सा वचन को हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को, इंद्रासन जी को। और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कौन करेंगे भाई प्रार्थना?